दोस्तों एनवीएस टीजीटी की कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। आप एनवीएस की ऑफिशियल साइट पर चेक कर सकते हैं अगर अभी आप तक आपने चेक नहीं किया है तो। अगर आपको देखना है कि आपका कौन सा वेटिंग नंबर है तो इसके लिए आपको दो लिस्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी। एक वेटिंग लिस्ट जो भी रिलीज हुई है 2 दिन पहले, और एक सिलेक्ट लिस्ट जो 14 जून को आई थी जिसमें सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे। दो रिक्रूटमेंट थी, डायरेक्ट और स्पेशल। आपको जिस रिक्रूटमेंट में चेक करना हो उसकी सिलेक्ट लिस्ट आप डाउनलोड कर लें, ये भी ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है, और वेटिंग लिस्ट डाउनलोड कर ले। उसके बाद आप सेलेक्ट लिस्ट में अपनी कैटेगरी में जाएं। जैसे कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो सेलेक्ट लिस्ट की आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जाएं, उसका लास्ट कैंडिडेट का नेम देखें। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम है, कोई भी नेम हो, मान लीजिए चलिए एक नाम है नकुल, नाम है मान लीजिए, आपकी कैटेगरी में लास्ट नेम नकुल है, तो आप अपनी वेटिंग लिस्ट में जाएं। वेटिंग लिस्ट में जो नकुल नेम है वो जिस पोजीशन पे है, जैसे मान लीजिए 151 पोजीशन पर है, तो इसके नीचे देखें आप बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, लेकिन जो फर्स्ट ईडब्ल्यूएस आएगा उसके इनके बाद वो उसकी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट होगी। मान लीजिए 162 पे दूसरा कोई कैंडिडेट है, मान लीजिए कोई दूसरा कैंडिडेट है वो ईडब्ल्यूएस का है, इसके बाद जो दूसरा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है 162 पोजीशन पर है वेटिंग लिस्ट में, लेकिन वो अपनी कैटेगरी में फर्स्ट वेटिंग है। मतलब ये अपनी कैटेगरी में कौन सी वेटिंग पर है, फर्स्ट वेटिंग है। तो अगर आपको चेक करना है कि आप कौन सी वेटिंग नंबर पर हैं तो आप इसी तरह चेक करें। और जैसे कि जनरल को चेक करना है, तो अगर जनरल को चेक करना है तो जनरल अपनी कैटेगरी का लास्ट कैंडिडेट, मान लीजिए उसका कोई लास्ट कैंडिडेट है, मान लीजिए कि लास्ट कैंडिडेट महेश है, तो वो अपनी वेटिंग लिस्ट में जाए। महेश का जो रैंक है मेरिट वाइज, जो मेरिट में उसकी रैंक है, मान लीजिए उसकी महेश की जो रैंक है वो 68th है, तो 68th रैंक है, तो आप उसके नीचे जाएं। 69th जो जर्नल है, जो 69th रैंक पे जर्नल है, अगर 69th पे जनरल है तो आप फर्स्ट वेटिंग है। लेकिन अगर यही यहाँ ओबीसी वगैरह है तो फिर आप तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी 71 पर कोई है, वो जनरल है, बीच में 69 70 है, ये अगर जनरल कैटेगरी का नहीं है तो आप ही हैं जो फर्स्ट वेटिंग है। तो ये थोड़ी कन्फ्यूज़न मुझे भी पहले हो गई थी चेक करने में। अगर आप किसी को कन्फ्यूज़न हो तो ये कन्फ्यूज़न दूर कर ले, वेटिंग लिस्ट ऐसे ही चेक की जाएगी। आप अपनी कैटेगरी को देखें बस, आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट लिस्ट में जाएं, अपनी कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट को देखें, फिर आप वेटिंग लिस्ट में जाएं, उस कैंडिडेट के नीचे देखें कि आप कौन सी पोजीशन पर हैं। अगर आप फर्स्ट पे हैं अपनी कैटेगरी में तो आप फर्स्ट वेटिंग में हैं, अगर आप सेकंड पे हैं तो आप सेकंड वेटिंग में हैं। काफ़ी लोगों को एक कन्फ्यूजन, इससे मतलब नहीं है कि आप जनरल से हैं कि ईडब्ल्यूएस से हैं कि एससी से हैं कि ओबीसी से हैं। आप अपनी कैटेगरी में देखें, क्योंकि कैटेगरी वाइज लिस्ट आएगी। जैसे ईडब्ल्यूएस की सीट्स रिजर्व होती हैं, ओबीसी की रिजर्व होती हैं, तो इनके कैंडिडेट्स जब लीव करेंगे तो ही इनको जो है सीट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप केयरफुली चेक करिएगा। क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो जा रही है, मुझे भी थोड़ी सी स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न हो गई थी कि जैसे 167 मान लीजिए वैकेंसीज़ हैं टीजीटी में। ठीक है, तो टीजीटी में वैकेंसी है तो कोई ऐसे लाइन से मेरिट में जाने के बाद 168 169 जो नंबर लिखे हैं, इसमें से जिसका जैसे मान लीजिए किसी का 172 है तो वो अपने अपने आप ही समझ ले रहा है कि हाँ इसके ऊपर जितने कैंडिडेट हैं उसके बाद ही उसका वेटिंग है। ऐसा नहीं है। इन कैंडिडेट्स में जो उसकी कैटेगरी का अगर है तो उसके बाद उसका वेटिंग है, लेकिन अगर उसकी कैटेगरी का इतने कैंडिडेट्स में कोई नहीं है तो पहला वेटिंग किसका है, उसी का है, भले ही 172 उसकी मेरिट में रैंक हो। ठीक है, तो आप लोग इसको केयरफुली देखिएगा। और जो पहले से ही समझ चुके हैं दैट्स सो गुड। अगर जिनको कन्फ्यूज़न है वो एक बार जाके अपना फिर से चेक कर सकते हैं। अगर उन्होंने रॉन्ग चेक किया है तो मैंने फर्स्ट टाइम अपना रॉन्ग चेक कर लिया था, लेकिन आफ्टर ऑल नाउ आई एम क्लियर। मेरा जो ईडब्ल्यूएस में मेरा टीजीटी में फर्स्ट वेटिंग है, तो मुझे कन्फ्यूज़न हो गई थी कि मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ ऐसे 167 के बाद ही मैंने देखा, तो मुझे लगा कि अरे तो मेरी बहुत लास्ट में है, बट मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया कैटेगरी का। तो कैटेगरी का आप लोग ध्यान दें, कैटेगरी का हमने ध्यान दिया तो मैंने देखा कि नहीं मेरी फर्स्ट वेटिंग है, मेरे जो मार्क्स है वो 70.92 हैं, और जो मुझसे पहले ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट लास्ट सिलेक्टेड है उसके मार्क्स 71.23 हैं समथिंग करके। तो इतने ही मार्क्स का टोटल डिफरेंस है, तो जस्टिफाइड है कि जो मेरी थी वो वेटिंग फर्स्ट थी। आप अपना बताएं कि आप कौन से वेटिंग पे हैं। अगर आप जो है वेटिंग लिस्ट में, जैसे कि अगर ओबीसी हैं, ओबीसी में वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, जनरल वैकेंसीज ज़्यादा होती है, अगर आप इन दोनों कैटेगरीज में हैं, अगर आपकी 4th 5th वेटिंग भी है, फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा। 3rd वेटिंग तक तो आप फर्स्ट लिस्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 4th 5th वेटिंग के लिए आप सेकेंड लिस्ट जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेकेंड लिस्ट में आपके नाम आ सकते हैं। क्योंकि इस बार इनके पैरेलल में केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था,
आरपीएससी का टीचिंग का राजस्थान टीचिंग का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद बहुत सारी स्टेट टीचिंग के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं करंटली। होने का तो कोई मतलब नहीं है, जो हो गया है उसी का इफ़ेक्ट होगा, लेकिन बड़ी वैकेंसीज़ क्लियर हुई हैं। केवीएस में काफ़ी कैंडिडेट्स कॉमन हैं और कुछ कैंडिडेट्स एनवीएस से टीजीटी और पीजीटी में भी कॉमन है। तो इस बार केवीएस में भी काफ़ी सिलेक्शंस हुए हैं। इनफैक्ट एनवीएस के टीजीटी में भी और पीजीटी में ही कुछ कैंडिडेट्स कॉमन है, ठीक है। तो आपका इसमें प्रॉफिट हो सकता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार वेटिंग लिस्ट ठीक ठाक आएगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि ओबीसी है तो ओबीसी की सीट्स ज़्यादा होती हैं, जनरल की ज़्यादा होती हैं, तो ये लोग अपना 5th 6th तक तो अपने आप को अभी तो कम्प्लीटली सेफ समझे। बाकी लेट तो होना ही, जैसे आपको पता है कि 2 लिस्ट आई थी, सेलेक्ट लिस्ट में ही 2 तरह की कैटेगरी हुई थी। एक जो थे वो उनको तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया था, एक को थोड़े दिन बाद मिलना था, लेकिन अभी भी उनको नहीं मिला है, तो अभी उनमें ही डिले चल रहा है। तो वेटिंग लिस्ट जो है डिले तो होगी, बट हाँ ये है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, अगर अगर आपकी सेकंड थर्ड वेटिंग है इसमें ओबीसी जनरल में, फिर तो आप पक्का समझिए कि आप जो है सेकंड थर्ड तक है, तो फिर आप अपना 100% श्योर रहें कि हाँ आपकी तो वेटिंग आएगी ही आएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें काफ़ी जनरल में तो काफ़ी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो मैंने खुद मैंने इसमें नोटिस किया है, और जो है खुद मैंने कॉमन भी देखे हैं, ठीक है। जनरल ओबीसी तो भाई काफ़ी सेफ़ है। ईडब्ल्यूएस की एज़ कम्पेयर टू दीज टू कैटेगरीज थोड़े से कम वैकेंसीज होती, जैसे कि इसमें टीजीटी में तो ईडब्ल्यूएस की सिर्फ 16 वैकेंसीज हैं। फिर भी अगर आप फर्स्ट सेकंड वेटिंग है अपनी कैटेगरी में, या अगर आप में 20 के आसपास ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है, तो 2 वेटिंग तक आप वेट कर सकते हैं फर्स्ट लिस्ट में। सेकंड का मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में अब इतने ही कम है, 15-16 ही कैंडिडेट्स हैं, तो अब इसमें कौन छोड़ेगा कौन नहीं, ये बहुत कम चांसेस होते हैं। 1 और 2 या 3 तक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम थर्ड तक बस, क्योंकि सीट्स बहुत कम है। अगर आपकी सब्जेक्ट में डब्ल्यूएस की सीट ज़्यादा है, 20 to 30 है, तो फिर आप 3-4 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी कैटेगरी में 40 to 50 वैकेंसीज हैं, तो आप मतलब हर 10 पे आप एक वेटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा पिछले जितने सारे जैसे पिछले पैटर्न को ऑब्जर्व करके ये रेशियो पता चला है कि मतलब पर 10 पे एक वेटिंग के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना देख लें जाके, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम जो टाइम पे और जो इन्फॉर्मेटिव होती है वो मैं अपलोड करती हूँ। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।